हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये वीक कैसा जाने वाला है, यानी कि आपका 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक का ये जो पूरा वीक होगा, पूरा हफ्ता होगा, वो कैसा जाएगा। सो हम एक एक राशि को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली राशि से स्टार्ट करते हैं जो कि है मेष राशि, यानी कि एरीज। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मेष राशि। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये अगर मैं बात करूँ आपकी थीम की या फिर आपकी सेल्फ वाली चीज़ को लेके, आई डू फील कि इस वीक में आपके पास कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की नीड होने वाली है। ठीक है, वो इमोशनली वल्नरेबल लोग आपको मिल सकते हैं। ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। कुछ ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत इमोशनल हैं एंड वो अपना दुख शायद से बांटने के लिए आएंगे या फिर एक्सप्रेस करने के लिए आएंगे। बेसिकली आप सपोर्ट बनने वाले हो कुछ लोगों का इन दिस वीक। ओके, और उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके करियर पे एक इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपके करियर पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। बिकॉज मुझे लग रहा है आपकी मेंटल हेल्थ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपकी बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी की एनर्जी लेते हैं तो हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को अच्छे से रिचार्ज करके रख रहे हो। ओके, बेसिकली डूइंग रेकी, अगर आप रेकी करते हो, ठीक है, मेडिटेशन करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो जिसकी वजह से आप एकदम एक्टिवेटेड रहो, आपकी अंदर की जो एनर्जी है वो खाली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, तो ये चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में आई डू फील कि 2 से 3 लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बिकॉज़ ये मेरे को ज़्यादा सिंगल लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है, वेयर आई डू सी कि आप काफ़ी एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ कनेक्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के थ्रू किसी से मिल सकते हो। ओके, सो काफ़ी हैंग आउट करना, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी सोशलाइट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू नो आपका एक ऐसा सर्टेन ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है आपकी सोशल लाइफ में या आपकी लव लाइफ में, जहाँ पे इट्स लाइक यू आर नॉट रियली लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस। ठीक है, आप शायद से जो सिंगल हैं स्पेशली, वो तो कुछ सीरीज़ यहाँ पे देखते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे ग्रुप में हो अभी, या फिर आप कुछ ऐसे कनेक्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो जहाँ पे यू जस्ट वांट टू हैव फन, यू डोंट वांट एनीथिंग सीरियस। तो उस टाइप की एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड यू माइट मीट सर्टेन पीपल इन दैट एरिया। तो कुछ ऐसे सीरियस होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट येस आपके करियर के अंदर काम की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा और आपकी सेल्फ में या आपकी थीम वाली एनर्जी में आपको अपना सपोर्ट खुद बनना पड़ेगा इस वीक में। बिकॉज कुछ लोग ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको उनका सपोर्ट बनना पड़ सकता है। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो थीम जो है कहीं ना कहीं आपकी एक स्पिरिचुअल साइकिल है जो अब एंड होने वाली है। ठीक है, ये जो पूरा वीक होने वाला है ये आपकी स्पिरिचुअल साइकिल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई एक फाइनल मिसिंग पीस है, एक ऐसी मिसिंग पजल है, पजल का पीस है जो अब कंप्लीट होना चाहता है। ठीक है, तो आपको वो पीस ढूंढना है कि वो पीस है क्या जो आपको कंप्लीट करेगा, वो पीस है क्या जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगा। एंड उस चीज़ के आंसर्स आपको इस वीक में मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल शिफ्ट्स आएंगे, काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल मोमेंट्स आएंगे। और ये जो पूरा स्पिरिचुअल शिफ्ट है ना, ये बहुत ऐसे मिराक्युलस या बहुत अमेजिंग नहीं होने वाला। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट फ्लॉसम वाला। सो कुछ ऐसे फ्लॉज होंगे इस प्रोसेस में। आप कहीं ना कहीं अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजरोगे। बेसिकली अकेला फील करना, मूड स्विंग्स होना, नींद सही से ना आना, आईज़ में पेन होना, हेडेक्स होना, ऐसा फील होना कि बहुत लोगों के साथ हो तब भी अकेले हो, इस टाइप का लैक ऑफ सपोर्ट फील हो सकता है। इस टाइप के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको फील हो सकते हैं। तो ये एक साइन होगा कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो फाइनली एक एंड पे आ रही है। उसका जो एक चैप्टर है वो एंड पे आ रहा है, जो आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके करियर में आई डू
डू फील कि आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी बड़े सपने देख रहे हो, आपके कुछ ऐसे गोल्स हैं, ठीक है, जो आप पूरा करना चाह रहे हो, बट आपको ये चीज़ फील हो रही है कि अभी आप उनसे बहुत दूर हो। जहाँ आप पहुँचना चाहते हो आप उस पोजीशन से अभी काफ़ी ज़्यादा दूर हो, ओके। एंड वो जो ब्रिज है ना, उस जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसका कोई रास्ता भी नहीं है, तो वो रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो ब्रिज आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और आप खुद ही वहाँ पे चल के जाओगे। तो इसलिए काफ़ी हार्ड वर्क करने को बोला जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि दूसरों पे या एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करना बंद करो एंड अपने खुद की सोर्सेज को क्रिएट करो, अपने रिसोर्सेज ढूंढ के अपने आप उस ब्रिज को बिल्ड करना स्टार्ट करो, ओके। इट्स लाइक यू हैव टू बिल्ड अ कैसल ऑन योर ओन। आपको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, आपको अपना गोल खुद बनाना पड़ेगा, उसका रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। जब रास्ता मिल जाएगा तो वो रास्ता भी आप ही को ही बनाना पड़ेगा। सो इस टाइप की एक मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड सेकेंडली आपकी लव लाइफ में आप मुझे थोड़े से परेशान लग रहे हो, ओके। कुछ आपके ऐसे थॉट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फियर में डाल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी फियर बेस्ड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और साथ में ना मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा अपनी हायर सेल्फ से अलग हो रखे हो, ठीक है, आप अपनी सोल से थोड़ा सा अलग हो रखे हो। इट्स लाइक एक ऐसे लूप में फंस जाना, एक ऐसी सिचुएशन में फंसना या वही सेम लूप को, पैटर्न को रिपीट करना, जो आपका पैटर्न ख़त्म हो चुका है, आपको उसमें वापस जाने की नीड नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो बार बार आपको वही उसी सर्कमस्टांसेस में लेके जा रहा है, उसी एरिया में लेके जा रहा है, उसी पास्ट वाली सिचुएशन में लेके जा रहा है। सो कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद से आपको बहुत चुभती हैं या चुभ रही हैं या चुभेंगी इस पूरे वीक में, तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। ओ माय गॉड। सो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो थीम है आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ओके, बिकॉज कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो क्लीन होने हैं, ओके। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एंसेस्ट्रल कर्मा भी है जो क्लीन होने का टाइम आ गया है, तो हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े इस वीक के अंदर। आई डोंट नो, कुछ काफ़ी मुझे चैलेंजिंग टाइम लग रहा है। ये जो वीक होगा ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा, काफ़ी टू फेस्ड पीपल आपको मिलेंगे इस वीक के अंदर। आप काफ़ी सारे टू फेस लोगों के साथ मिलने वाले हो, उनके साथ इंटरैक्शन होने वाला है। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी अपने कलर को चेंज करते हैं, ठीक है, बहुत गिरगिट टाइप के लोग हैं जिनसे आप मिलने वाले हो और इन्हीं के थ्रू आपको कोई कर्मा मिलेगा। तो वो ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, आपने अपने कलर्स कहीं ना कहीं बदले हैं अपने बेनिफिट के लिए या कुछ ऐसा, तो वो सिचुएशन यहाँ पे बैलेंस होगी जब आप इन लोगों से मिलोगे, ओके। तो ये आप मतलब इट्स लाइक कि जो अब आपको कर्मा मिल रहा है, यू कैन नॉट हेल्प बट टू एक्सेप्ट इट, ओके। तो कुछ तो कर्मा है जो यहाँ पे बैलेंस होना है एंड काफ़ी हैवी और शॉकिंग कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है होता हुआ। साथ में टेम्पटेशन का कार्ड आया है। आपके करियर में आप किसी एक ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पटेशन है, ओके। आई डोंट थिंक कि आप किसी मीनिंगफुल चीज़ से डील कर रहे हो। आई डोंट थिंक आप एक ऐसी चीज़ में हो या एक ऐसे पाथ पे हो जहाँ पे यू आर फॉलोइंग योर पर्पस। आप कुछ तो गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कहीं पे गलत जा रहे हो अपनी लाइफ में और इसमें आपका पर्सनल लाइफ और आपका करियर दोनों अफेक्ट हो रहा है, ओके जेमिनाई। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की नीड है, बिकॉज जो आपके लिए सही है उस चीज़ को आप पुश कर रहे हो। जो रास्ता आपके लिए बना है आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है या आपको शायद से वो बोरिंग लग रहा है। आपको कुछ नया चाहिए, आपको कुछ हैपनिंग चाहिए जो बस बाहर से स्पार्कल करता रहे, अंदर से वो कंप्लीट एम्प्टी हो या एक कंप्लीट वॉइड हो उसमें। सो आप उस ब्लैक होल में जाते जा रहे हो एंड उसके कहीं ना कहीं रेपोकशंस भी आपको झेलने पड़ेंगे, राइट। सो दैट इज़ देयर। 15 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 5 15, एंड कुछ लोगों के लिए 6 कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लग रहा है। देन टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में आई डू फील कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, क्या आप स्टेबिलिटी लेना चाहते हो?
बिकॉज़ इस टाइम पे तो आप एकदम टेम्पटेशंस को लेके, ये शॉर्ट टर्म चीज़ों को लेके, डिज़ायर्स और इन सब चीज़ों को लेके बावले हो रखे हो थोड़े से, ओके आपका दिमाग अलग ही टैंजेंट पे है। सो आई डोंट थिंक दैट यू आर वैल्यूइंग वॉट यू हैव। आप में से काफ़ी लोगों के पास एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लेके आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, जिनको लेके आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, उनको रिकग्नाइज कर रहे हो, विच यू रियली नीड टू डू। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, ये जो थीम होगा इस वीक का काफ़ी ज़्यादा गिव एंड टेक होने वाला है, ठीक है। लोगों के साथ पार्टिसिपेशन, कॉन्टैक्ट्स बनाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, नए लोगों को जानना, अपने फ्रेंडशिप्स को और ज़्यादा बिल्ड करना, ठीक है, अपने बॉन्ड्स को और स्ट्रेंथन करना, इस टाइप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको काफ़ी गिविंग करने वाले हैं, ओके। सो आप इस वीक में काफ़ी रिसीविंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको लोग रीच आउट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, आप में से कुछ लोगों के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कोलैबोरेशन की, किसी सोशल इवेंट की। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली यू शुड पार्टिसिपेट, वहाँ पे आपके लिए यू नेवर नो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वेट कर रही है, तो इसलिए लेज़ी बिल्कुल भी मत होना। सेकंड, अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, आपके करियर में आप काफ़ी क्लोज जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्पस से और ज़्यादा क्लोज जा रहे हो, और स्पेशली ये उनके लिए है जो अपने पार्टनर के साथ अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, यू नो कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू स्टार्ट, आप लोगों ने कुछ स्टार्ट किया है साथ में, एनीथिंग, वो चीज़ आपके और आपके पर्सन को भी और ज़्यादा क्लोज लेके आएगा, और आप दोनों का मिलके एक पर्पस है जिस पे आपको चलना है, एक पाथ है जिस पे आप लोगों को चलना है। तो वो पाथ अब आगे खुलता हुआ दिख रहा है, ओके। उस पर्पस को अब आप फाइनली समझते हुए दिख रहे हो, उस पर्पस को आप रिकग्नाइज करते हुए दिख रहे हो, तो इसके अंदर आपकी जर्नी और ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी फैमिली वाली एनर्जीज़ हैं, एक फैमिली एनवायरनमेंट होगा, काफ़ी काफ़ी वार्मथ मिलती हुई दिख रही है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने हस्बैंड वाइफ, दोज हु वांट टू प्लान किड्स, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। जिनको अपनी फैमिली को और आगे बढ़ाना है वो आप करते हुए दिख रहे हो। सो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, एंड 10 का कार्ड आया है। सो बेसिकली आप अपनी लाइफ के हर पार्ट में काफ़ी कंप्लीट फील करोगे, अपने आप के साथ कंप्लीट फील करना, अपने करियर में सेटिस्फाइड फील करना, अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी लव्ड फील करोगे, सपोर्टेड फील करोगे। लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये जो थीम है वो है हाई प्रीस्टेस, यानी कि इनर वॉइस का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें आपके सामने ना आई नहीं हैं अभी तक, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी आपकी पर्सनल लाइफ में जो अभी तक अंधेरे में थी, ओके। आपको एक इल्यूजन में रखा जा रहा था, आपको एक डार्कनेस में रखा जा रहा था, बिकॉज उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी ही नहीं थे अभी तक, सिंह राशि, ओके। तो अब आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ मैसेजेस देती हुई दिख रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ साइंस देती हुई दिख रही है। एक मुझे आहा मोमेंट फील हो रहा है, इट्स लाइक जहाँ पे आपको फाइनली रियलाइज़ होगा, ओ अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, ओ अच्छा वो चीज़ ऐसी थी, इसलिए मैं इस इंसान से मिला था, इसलिए मैं उस इंसान से मिली थी। सो दैट काइंड ऑफ आहा मोमेंट ऐसे हो सकते हैं जो इस वीक में होंगे, ओके। तो आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपके इंस्टिंक्ट्स जो होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं इस पूरे वीक में, इस पूरे हफ्ते में। सो यू बेटर लिसन टू योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनना है। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करने वाली है एक सर्टेन करियर पाथ पे भी, ओके। हो सकता है कि आपके इंटेलेक्चुअल माइंड को या आपके लॉजिकल माइंड को शायद से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल ना लगें, बट लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स। अपनी शक्ति को पहचानने की नीड है, अपनी शक्ति को सुनने की नीड है। सेकेंडली अबाउट योर करियर में आई डू फील कि आप काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील करने वाले हो, ठीक है। एक ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं आपको वो रिकग्निशन मिल रहा है, आपको वो अप्रिसिएशन मिल रहा है, कुछ लोगों को एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे लग रहा है इस पूरे वीक में। सो ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दैट यू नीड टू बी रेडी टू रिसीव,
ठीक है, कोई एक ऐसी ब्लेसिंग आ सकती है, कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है जिस चीज़ को यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम रेडी रहना है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो, ओके, बिकॉज आई फील कि आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो। सो अभी से ही अपने आप को ग्राउंडेड करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप को सेंटर्ड रखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू योर करियर। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप तो कुछ प्लान कर ही रहे हो, आपके दिमाग में कुछ खिचड़ी है जो पक रही है। सो कुछ ना कुछ आप प्लान कर रहे हो, अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को। बेसिकली अगर आपके कोई क्रश हैं या किसी को आप रीच आउट करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेके कुछ प्लान कर रहे हैं, अपना कोई अप्रोच लगाना चाह रहे हैं। स्टॉकिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ऑनलाइन स्टॉक करना किसी को, या तो आप कर रहे हो या आपके पर्सन आपको कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में अगर कोई पर्सन है। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि 4D या 5D में भी, मतलब 5th डायमेंशन में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो प्लान आउट हो रही हैं आपके लिए, ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए। तो इस वीक में चीज़ें सामने नहीं आएंगी। इस वीक में ना आप कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ना आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इट्स मोर अबाउट बीइंग लो की, बीइंग साइलेंट, बीइंग हिडन, ओके, बीइंग सीक्रेटिव। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये जो थीम है उसमें वी आर द वर्ल्ड आया है, तो काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो ये पूरा वीक, ओके। मज़े करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी लोगों के साथ कोलैबोरेट करके चलना, कॉर्पोरेट करके चलना, एडजस्ट करके चलना, टीम वर्क वाली चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है। या आपको ऐसे लोग मिलते हुए दिख रहे हैं जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपको एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट देंगे। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो। बेसिकली आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिल रही है जहाँ पे आप काफ़ी एक्सेप्टेड फील करोगे, काफ़ी ऑथेंटिक फील करोगे, एंड इट्स लाइक काफ़ी इन्जॉय करोगे, ठीक है। आपको ऐसा फील, आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट फील होने वाला है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट फील करवाएंगे, आपको ये फील करवाएंगे कि दैट यू आर वैल्यूड, यू आर अप्रिशिएटेड, यू आर लव्ड, ओके, वी वांट यू। तो इस टाइप की एक एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। टॉकिंग अबाउट योर करियर में आपकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी अच्छे से हाई होती हुई दिख रही है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है जो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, बिकॉज या तो कोई एक ऐसी विश है जो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, आप अपनी किसी विश को पूरा करते हुए दिख रहे हो। फाइनली आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरा सपना था, ये मेरे गोल से, ये मेरी विश थी, और वो फाइनली पूरी हो रही है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू मे फील इन दिस होल वीक, इन दिस एंटायर वीक। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि आप कंप्लीटली चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। कोई एक ऐसी विश है जो आपकी पूरी हो गई है, बट अभी भी आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, ओके। और कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कुछ भी ऐसा मिसिंग है। सो दैट इज़ देयर। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप थोड़े से यू आर बीइंग ड्रिवन बाय इमोशंस अ लॉट। आप इतना ज़्यादा ना, अपने हार्ट एंड माइंड आपका हो सकता है इतना ज़्यादा कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है, ओके। तो वो एक चीज़ है जो मुझे काइंड ऑफ एक ब्लॉक भी लग रहा है आपकी करियर में। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। सो स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या कुछ ऐसा, दो एनर्जीज़ लग रही हैं मुझे। पहला ये कि आप में से कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, ओके। एक आइडियल रिलेशनशिप है, ये एक आइडियल पर्सन है जो मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, एंड इसके लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसके लिए मुझे इन चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा पाइल मुझे एक ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपका कोई फोकस ही नहीं है लव लाइफ पे, आपका पूरा फोकस है अपने काम करने पे। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करो, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, एंड वो आपका पूरा अटेंशन लेने वाला है। वो प्रोजेक्ट, वो पूरा आपसे एफर्ट्स मांगेगा, वो प्रोजेक्ट एकदम डेडिकेटेड टाइम मांगेगा। सो वहाँ पे एक मुझे ये चीज़ लग रही है जिस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करने की नीड है, ओके, ये आप वर्क करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
अगर मैं बात करूँ थीम की तो 10 नंबर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। ओके, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा लव्ड फील करोगे, अपने अंदर हार्मोनाइज्ड फील करोगे। ठीक है, अपने अंदर एक मेंटल और इमोशनल बैलेंस कहीं ना कहीं आप पाते हुए दिख रहे हो इस पूरे वीक में। मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है जो आपकी पीस को ख़राब करेगा या आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब करेगी या कुछ ऐसा गलत होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे कोई नेगेटिव फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव वीक रहने वाला है। आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, काफ़ी रिचार्ज्ड फील करोगे, काफ़ी लाइवली फील करने वाले हो। अपने अपने में रहना, संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द वीक। कमिंग टू योर करियर में कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ आ रही है और वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखना है। ओके, अगर आप उनमें से हो जो आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ले आते हो, ठीक है, आपके इमोशंस आप कहीं ना कहीं पर्सनल कनेक्शंस बनाने लग जाते हो अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या आप कैरिड अवे हो जाओगे या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे टूवर्ड्स फीलिंग्स एंड टूवर्ड्स इमोशंस। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझ आ रही है कि आपको अपने आप को इस चीज़ से विड्रॉ करने की नीड है, बिकॉज़ यहाँ पे ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती है। ओके, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये इमोशनल एनर्जी जो मेरी है ये मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही देनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऐसा करियर है जहाँ पे आप काफ़ी लोगों से मिलते हो, बहुत जल्दी एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है एंड देन आप अटैच हो जाते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहे हैं विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। अबाउट योर लव लाइफ में मुझे फाइनली एक इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन पे एफर्ट्स डालना चाहोगे, आप किसी पर्सन को जानना चाहोगे, अपना टाइम देना चाहोगे, अपने एफर्ट्स देना चाहोगे। ये कोई पास्ट के पर्सन भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, बिकॉज़ इस पर्सन के साथ हो सकता है कि पास्ट में चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं की एंड आपको रियलाइज़ हो सकता है कि कहीं कहीं पे कुछ आपकी गलतियाँ थी जो आपको ठीक करने की नीड थी और वो आपने नहीं की। तो उस चीज़ पे आप यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहे हो काफ़ी स्ट्रांगली। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं, जो थीम है वो कहीं ना कहीं एक आउटसाइडर वाली एनर्जी मुझे लग रही है। मतलब अपने सोल्यूशन से, अपने गोल से आप काफ़ी ज़्यादा पास हो गए। ओके, हो सकता है आप इस टाइम पे किसी टाइप के हंट पे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी अपने लव लाइफ में अपने हंट पे आएंगे, मुझे एक ऐसे पर्सन चाहिए, मुझे वैसे पर्सन चाहिए, ये है वो है। कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन आप ढूंढना चाह रहे हो बट आपको मिल नहीं रहा है। आप कहीं ना कहीं आई फील कि आपकी खुद की सेल्फ मेड बाउंड्रीज़ हैं, सेल्फ मेड रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपने उसका जो रीज़न है वो आपने बोल दिया कि बाहर से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, टाइम मुझे फेवर नहीं कर रहा है, ये मुझे फेवर नहीं कर रहा, वो मुझे, बट ऐसा है नहीं। एक्सटर्नली पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में है, स्पेशली आपके करियर को लेके, लेकिन आपके अंदर के कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको उस सोल्यूशन को देखने से रोक रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या आपकी कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है या आपका कोई लव लाइफ का कुछ ऐसा सीन हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है या अपने करियर पे फोकस करने से रोक रहा है। बिकॉज़ अगर मैं करियर की बात करूं तो काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं यूनिवर्स तो आपको। ओके, यूनिवर्स का ही कार्ड आया है, 21 नंबर आया है। सो डेफिनेटली यू हैव ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड भी हो अपने करियर के अंदर। आप कुछ नया, आप शायद से आप लोगों के दिमाग में ये थॉट्स बहुत चलते होंगे कि यार कुछ नया नहीं हो रहा करियर में, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा करियर में, बट उसके लिए आपको भी अपने बॉक्स से बाहर आना पड़ेगा। आपने अपने आप को किसी बॉक्स में बंद कर लिया है और ये जो बॉक्स है वो किसी हार्ट ब्रेक का बॉक्स है। ओके, जिसका आप बर्डन अभी तक लेके घूम रहे हो और उस चीज़ की वजह से आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वहीं पे ही जाती है। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस बर्डन, इस इमोशनल बर्डन से बाहर आने की नीड है। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। धनु राशि वालों के लिए अगर मैं थीम की बात करूं, सो डेफिनेटली आपने किसी चीज़ में कोई फेथ ऑफ लीप
या तो आप लेने वाले हो इस वीक में या आप ले चुके हो, ठीक है। तो आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि अब आपने वो लीप ऑफ फेथ ले लिया है, तो अब आप ट्रस्ट रखो, ठीक है। कोई डिसीजन ले लिया है तो ट्रस्ट रखो, अब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। लेट यूनिवर्स हैंडल, लेट यूनिवर्स टेक द लीड, लेट यूनिवर्स हैंडल द रेन ऑफ योर चैरियट, ओके। तो आपको बस उड़ना है, ठीक है। आपको गिरने की चिंता नहीं करनी है, आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि आप कैसे मैनेज करोगे। सक्सेस ऑफ फियर नहीं होना चाहिए, सॉरी, फियर ऑफ सक्सेस नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू कीप फ्लाइंग, यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर के अंदर आई डू फील कि आने वाले 2 वीक्स में या कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 दिन में, जब भी आप ये वीडियो देखोगे, कोई न्यूज़ हो सकती है जो आपके पास आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपके पास आएगी, और हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, नई नई अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए ट्राई कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें थी जो वर्क नहीं कर रही थी, और वो प्रॉबेबली इसलिए है क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए वेट कर रही थी। कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, कोई स्पेसिफिक जॉब जिसके लिए आप बने हों, कोई स्पेसिफिक रोल जिसके लिए आप बने हों, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी तक वेट कर रही थी। सो सम अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू नॉक योर डोर। तो वहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, एंड आई थिंक आप अपनी इंट्यूशन की सुन भी रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन से काफ़ी क्लोज हो, आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है। बस आपका जो माइंड है, आपके जो फियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, अदरवाइज यू कम्प्लीटली सॉर्टेड, ओके। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, लव लाइफ में आपको किसी कार्मिक कनेक्शन से कोई फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे कार्मिक लूप में थे, या कोई एक ऐसा कार्मिक पैटर्न था, या कोई एक ऐसी कार्मिक रिलेशनशिप थी जिससे आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था, ओके। जहाँ पे उस पर्सन ने कहीं ना कहीं कॉर्ड्स अपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैच कर रखी थी आपके साथ कि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी या नहीं बढ़ रही थी। तो फाइनली वो कॉर्ड्स कट होती हुई दिख रही हैं। एक आपको एक फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है, आपको एक वो डिटैचमेंट वाली चीज़ आप फील करोगे किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। अगर आपको कुछ लगता था कि कुछ है जो कनेक्टेड है या आप फंसा हुआ फील करते थे, सो दिस टाइम इन दिस वीक यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी एडवेंचरस वीक होने वाला है। काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कुछ चैलेंजिंग होंगी, कुछ स्मूथ होंगी, कुछ आपको एक्साइट करेंगी, कुछ आपको नर्वस फील करवाएंगी। तो सब कुछ काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस होने वाले हैं इस वीक के अंदर, ठीक है। बट आपको हर मोमेंट पे स्टेप इन करना है। कहीं पे भी आपको एक एक स्टेप लेना है तो ये नहीं कि आप 10 स्टेप पीछे ले लो। आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाना है। जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी लाइफ आगे आपके सामने लेके आएगी, कीप डूइंग इट। किसी चीज़ को लेके नर्वस नहीं फील करना, डरा हुआ फील नहीं करना, बी कॉन्फिडेंट। जो भी हो रहा है, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, बट तब भी मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, मेरा मन है, बट लोग क्या, नो, एंड दैट लूप, ओके। उस लूप को एंड करने की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे। टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर में आपके पास कुछ चॉइसेस आ सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चॉइसेस होंगी जो आपको, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अलाइंड फील करोगे। कोई एक ऐसी चॉइस होगी जहाँ पे आपको फाइनेंशियल ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई एक ऐसी चॉइस होगी जहाँ पे शायद से आपको बोलना बहुत पड़ेगा, इस टाइप की अलग अलग चॉइसेस होंगी। कोई आपको पैसा देगी, कोई आपको कुछ देगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड फील कर सकते हो बैलेंस आउट करने में, अपने पूरे वीक को मैनेज करने में, स्केड्यूल करने में, टास्क को कंप्लीट करने में, चैलेंजेस को कंप्लीट करने में या फेस करने में। तो कुछ ऐसे चॉइसेस होंगी, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगी, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको अडेप्ट करने को बोला जाएगा इन दिस वीक। एंड कमिंग टू योर लव लाइफ, लव लाइफ में आई डू फील कि आप थोड़े से डरे हुए हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि एक्सटर्नली आपके पास एक वो लाइफ है जो आप हमेशा से ड्रीम करते आए हो, और आप उस लाइफ के पास जा सकते हो। आप अपने उस ड्रीम के पास जा सकते हो, आप वो ड्रीम जी सकते हो। लेकिन आपके अंदर फियर इतने ज़्यादा हैं, पास्ट के फियर्स, पास्ट के हर्ट, कि आपने अपने आप को ही रोका हुआ है,
ठीक है। आपने अपने आगे ही एक वो बाउंड्री बनाई हुई है, आपने ही अपने आप को जेल में बंद कर दिया है। सो अपने आप को उस जेल से बाहर निकालो एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस द कलर्स ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस द कलर्स ऑफ लव। ओके, प्यार के अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने से डरना नहीं है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो टॉकिंग अबाउट द थीम में आई डू फील कि आप अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। ओके, कुछ ऐसे आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन्स हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को एकदम शट डाउन करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे ट्रैप में ना फंसते जा रहे हो एंड वो आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है बाहर निकलना। ठीक है, काफ़ी सप्रेस्ड एनर्जीज लग रही हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज, कोई दबाव फील हो सकता है इस पूरे वीक में। टॉकिंग अबाउट योर करियर में आप काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली अगर आप कोई टीम के साथ कुछ करते हो, 2-3 लोगों के साथ अगर आप कुछ मिलके करते हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हो, तो वो क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स देगी। ओके, आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे और ज़्यादा वर्क करना चाहिए। काफ़ी फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका हार्ट चक्रा जो है, कोई एक ऐसा काम जो आपको जिसके आप बहुत क्लोज हो, जो आप दिल से कर सकते हो, जिसके लिए आपको पैसे की नीड नहीं है। ओके, एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हो। सो आपका हार्ट चक्रा काफ़ी अवेकन होने वाला है, आप काफ़ी इन्वॉल्व फील करोगे अपने किसी क्रिएटिव काम को लेके, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो। कमिंग टू योर लव लाइफ में आई डू फील कि आपके पास कहीं ना कहीं चॉइस है, और वो चॉइस ये है कि या तो आप सिंगल रहो या आप किसी को कमिट करो, बट आई डू फील दैट यू मे वॉन्ट टू चूज़ योर सिंगल लाइफ। ओके, आप में से काफ़ी लोग, जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, वहाँ पे आप हो सकता है अपना टाइम कहीं ना कहीं चूज़ करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को चूज़ करोगे। जो लोग सिंगल हैं, किसी को डेट कर रहे हैं या कोई ऐसी चॉइस है, वहाँ पे आई डोंट थिंक दैट यू वांट टू गिव टाइम टू एनी कमिटमेंट और एनी पर्सन, और यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट। ओके, सो यू माइट, तो हो सकता है कि आप अपनी सिंगल लाइफ को, अपने सिंगलहुड को चूज़ करो। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो टॉकिंग अबाउट द थीम, तो थीम के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉफ्ट एनर्जीज लग रही हैं। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव फील करना, काफ़ी सॉफ्ट फील करना, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा फील कर सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक कोई आपके लिए कोई छोटे छोटे एफर्ट्स कर देगा, आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके इस वीक में कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप बहुत अप्रिशिएटेड फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपकी वैल्यू कोई है जो करता है, आपके एफ़र्ट्स को कोई अप्रिशिएट करता है, रिकग्नाइज करता है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी इमोशनल फील करवा सकता है, काफ़ी सेंसिटिव फील कर सकते हो कुछ एनर्जीज़ को लेके, कुछ आसपास के लोगों को लेके, कुछ फेमिनिन एनर्जीज़ को लेके, या कुछ मैस्कुलिन, फैमिली का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टॉकिंग अबाउट योर करियर में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नए घर में शिफ्ट होने वाले हों आने वाले टाइम में, या फिर आप एक डिसीजन बना सकते हो, या फिर एक डिस्कशन होती हुई दिख रही है अबाउट शिफ्टिंग टू अ न्यू होम और बाइंग अ न्यू होम। ओके, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एसेट्स, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी मेरे को एक स्ट्रॉन्ग चीज़ लग रही है। काफ़ी लोग बहुत जल्दी किसी नए घर में शिफ्ट होंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। तो कुछ नई चीज़ होगी, अपनी कोई फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आपकी जो फाउंडेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। लेट्स से कि जो लोग रेंट पे रहते थे वो हो सकता है अपना घर लें, इस टाइप की कोई अच्छी मुझे न्यूज़ दिख रही है। हो सकता है वो पूरे वीक में ना हो, इस हफ्ते में, बट 4 वीक्स में मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है मेजर। ओके, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में आई थिंक आप फाइनली एक न्यू जर्नी पे हो, एक न्यू जर्नी किसी पर्सन के साथ स्टार्ट कर रहे हो। फॉर सम जो नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं किसी के साथ, वो सीधा एक मैरिड वाली चीज़ है। ठीक है, एक मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक अपनी
मैरिड लाइफ को स्टार्ट करना, अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करना किसी के साथ, ओके, या किसी के साथ ट्रैवल करना अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे आप हो, आपके पार्टनर हैं, आपका एक बेबी है, वहाँ पे हो सकता है आप कंप्लीटली कुछ नया स्टार्ट करो। एंड फॉर अदर्स जो कंप्लीटली सिंगल है, वहाँ पे आप अपने आप के साथ ही जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। आई डोंट थिंक कि आप उस पोजीशन में हो जहाँ पे आप किसी को वो इम्पोर्टेंस दे सकते हो, या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो, बिकॉज आपको समझ आ रहा है कि फर्स्ट यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्यार करने की नीड है, अपने आप को रिस्पेक्ट करने की नीड है। सो दैट इज़ द जर्नी दैट यू आर स्टार्टिंग. So that was it, and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care.